ये सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त सुरक्षा बलों की है। बिल्कुल अजय, और इसलिए पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन को तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर ऐसे में बात की जाए तो क्या कोई अनुमान अभी तक लगाया गया है कितने आतंकी ये हो सकते हैं? सर्च ऑपरेशन में क्या ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, क्या डॉग्स का इस्तेमाल हो रहा है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके सर्च ऑपरेशन को पूरी तरीके से कामयाब करने की कोशिशें देखी जा रही हैं मौके से? देखिए बिल्कुल टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो तो काम कर ही रही हैं, मगर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल जो है इस ऑपरेशन में किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है दरअसल इसकी अगर बात की जाए तो ये इलाका जो है ये काफ़ी दूर दराज का इलाका है और यहाँ सबसे ज़्यादा जो चुनौतियाँ हैं वो सुरक्षा बलों के लिए वो यही हैं कि आतंकी अगर यहाँ छुपे हैं तो वो आतंकी यहाँ अगर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं तो यकीनन वो कभी भी किसी भी तरह से रिटेलिएट कर सकते हैं। वो जवाबी कार्रवाई सेना के जवान, क्योंकि उस खुले जंगल में जो है वो तलाशी अभियान में जुटे हैं, उनको निशाना बना सकते हैं। तो इसलिए सेना के जवानों के लिए तमाम चुनौतियां हैं, मगर उन चुनौतियों के बावजूद इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि आतंकी यहाँ से भागे नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इन्होंने एक ग्रुप जो है वो दिखा था सुबह तड़के, और उसके बाद जो है यहाँ पर फायरिंग हुई। तो माना ये जा रहा है कि शायद ये वही ग्रुप होगा जो वहाँ से वहाँ भी देखा गया था और बाद में उसने वहाँ से निकलकर स्लिप होकर यहाँ पर पहुंचा था। तो सेना दोनों ही इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही है, तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इन तक पहुंचा जा सके और इनका सफाया हो सके। बिल्कुल अजय, और जिस तरीके से काफ़ी तेजी के साथ इस सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में कई सारी चुनौतियां हैं। पूरा इलाका इस तरीके से है कि इसमें आसान नहीं है इन आतंकियों को ढूंढ निकालना, क्योंकि ये आतंकी जो हैं वो बड़े माहिर होते हैं किसी भी जगह पर सुरंग खोदकर उसके अंदर छुपने के लिए, और ऐसे ठिकाने इन लोगों ने पहले से ही बनाए होते हैं। तो ये सर्च ऑपरेशन में इस वक्त मौसम को लेकर भी अगर बात जिस तरीके से आपने बताई कि वहाँ पर मौसम बदला है, उसकी वजह से भी सर्च ऑपरेशन में परेशानियों का सामना जो है वो जवानों को करना पड़ रहा है। इसी के साथ अब दिन ढलता जा रहा है, अंधेरा होने वाला है, मौसम में बदलाव है, तो बेहद जल्द अंधेरा अब हो जाएगा। उस वक्त ये मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। तो उस वक्त ये सर्च ऑपरेशन कैसे किया जाएगा? क्या इसको उस वक्त तक के लिए रोक दिया जाएगा या ये सर्च ऑपरेशन उस वक्त भी जारी रहेगा? देखिए अपनी तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जल्द उन तक पहुंचा जा सके। आतंकी कहाँ छुपे हैं अभी इस चीज़ का ये चीज़ साफ नहीं हो पाई है, मगर इन्हीं जंगलों में आतंकियों का ठिकाना है, ये क्लियर है। जैसे जैसे अंधेरा जो है वो शुरू होगा तो यकीनन चुनौतियां ज़्यादा हैं, मगर सुरक्षा बलों की जो टेक्टिक्स हैं उसके मुताबिक रात के अंधेरे में सर्चेस करने के बजाय वहां पर होल्ड अप कर लिया जाता है, यानी कि इलाके की घेराबंदी करके सेना अलग अलग ठिकानों में अलग अलग अपने तरीके से स्क्वाड्रन को बनाए रखती है, ताकि अगर कोई मूवमेंट यहाँ पे रात को करने की कोशिश करें, अगर आतंकी वहाँ पे हों और अगर वहाँ से रात को भागने के प्रयास करें तो उनको वहाँ पे ढेर किया जा सके। तो तमाम जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक से एसओपी जो है उसका पालन करते हुए इस पूरे इलाके की घेराबंदी भी की जाएगी और वहाँ पर लोगों को जो है वो वहीं पर रखा जाएगा। इस चीज़ का पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ इस पूरे इलाके में ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि क्या ये वही आतंकी हैं जो काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पर इन जंगलों में छिप कर बैठे हुए हैं अलग अलग इलाकों में, या फिर कोई ये नई घुसपैठ हो सकती है? जिस तरीके से वहाँ आसपास का पूरा इलाका है, जो रास्ते हैं उनको आप बेहतर समझते हैं, उस पूरे एरिया को आप बखूबी जानते हैं, तो इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि एक ताज़ा घुसपैठ हो सकती है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ ये इलाका भी है। तो ऐसे में अभी ये कहना कि ये यहाँ पर आतंकी आकर छुपे हुए थे ये मुश्किल है, क्योंकि जिस इलाके में आतंकी वारदात हुई है वहाँ पर कोई भी सपोर्ट बेस इन आतंकियों का नहीं हो सकता। हाँ, इन आतंकियों ने अगर वहाँ पे कोई हाइडआउट बना के रखा हो तो ये कहा नहीं जा सकता, मगर इससे पहले कोई इस तरह का हाइडआउट इस इलाके में देखा नहीं गया है। तो इसलिए इस चीज़ की आशंका कम है कि ये आतंकी यहाँ पर पहले से यहाँ बैठे हुए या क्या हो, मगर फिर भी एक जब आतंकी मिल जाते हैं उसके बाद एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाएगा कि आखिरकार अगर ये आतंकी स्पेशली यहाँ पे आए थे, क्यों आए थे और क्या इनकी मंशा थी, सेना की गाड़ी की जो मूवमेंट थी उसके बारे में इनको कैसे पता चला, क्या कोई ओवरग्राउंड वर्कर इस इलाके में है, ये तमाम पहलू जो है उनको लेकर जांच हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और अभी पूरे तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बेहद जल्द इनको यहाँ पर ढेर भी कर दिया जाएगा। उसके बाद जानकारी अभी महत्वपूर्ण जो है वो निकाली जानी है। इनके पास जितना सामान बरामद होता है उससे भी